जय श्री राधे। मनुष्य हम हो चाहे आप हो, हम कितना भी छिपाने का प्रयास करें, परंतु मनुष्य जब 10 मिनट लगातार बोलता है, उसका भीतर जो चलता रहता है वो अपना आप बाहर निकाल जाता है। इसीलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। हम जब बोलते हैं तो अपना परिवार को संस्कार बताते हैं। भाषा मनुष्य के चित्त की खेती है। जिस प्रकार की मिट्टी होगी उस प्रकार का फसल उसमें से निकलेगा। जिस प्रकार की चेतना होगा उस प्रकार की शब्द हमारे मुंह से निकलेगी। बुजुर्ग लोग कहते हैं गोली का घाव तो भर जाता है, परंतु बोली का घाव कभी भरता नहीं है। द्रौपदी ने एक बख में महाभारत कराया था। ऐसा अद्भुत महल बनाया था महाराज युधिष्ठिर ने। जहां स्थल दिखाई देती थी वहां पानी निकालती थी, जहां पानी निकालती थी वहां स्थल दिखाई देती थी। दुर्योधन जब आया जग में तो महल देखकर चकरा गया। उन महल से जैसा ही दुर्योधन ने पांव बढ़ाया पानी में गिर गया। मां द्रौपदी हंस पड़ी देख के ऊपर से। केवल एक बात कहा, अंधे का बेटा अंधा। इसी बख ने महाभारत लड़ा दिया। इसीलिए विचार करके बोलिए। वाल्मीकि जी ने कहा राम से, आप वन में क्यों आया है? राम जी ने बोले, प्रभु मां कैकेयी ने वन में भेजाया हमको। वन में भेजकर मेरा सब काम बना दिया। वाल्मीकि ने कहा, क्या काम बना दिया आपका? आपको वन में टक्कर खा रहा है। मैं बताता हूं प्रभु। राम जी कहते हैं मेरे वन में आने से पहला जो लाभ हुआ, पिताजी का मुंह से निकला हुआ वक्त पूर्ण हो गया। माता पिता को प्रसन्न होना जरूरी है इस दुनिया में। मैं अपना मां कैकेयी का सपना पूर्ण कर रहा हूं। और तीसरा नंबर, चारों भाइयों में से मैं पहले बड़ा हूं। यदि मैं राजा बन जाता तो मेरे और मेरे भाइयों में दूरी और बढ़ जाता। लेकिन आप दर्शन करिए, हम वन में आ गया और मेरा छोटे भाई भरत राजा बन गए। भरत राजा बन के और बड़ा हो जाएगा, तब मेरे और भरत का रिश्ता और नजदीक हो जाएगी। 4 नंबर, अयोध्या को, जनता को भरत जैसा साधु राजा मिल जाएगा। वाल्मीकि मुनि मुस्कुरा के कहे, राम आप ठीक कह रहा है प्रभु। अगर हम वन में ना आता तो आप जैसा महापुरुष का दर्शन नहीं हो पाता। जीवन में धन होगा तो जीवन में सुख प्राप्त होगा, और पुण्य होगा तो संत को चरण मिलेगा। राम जी मुनिवर से कहते हैं, मुनिवर मुझे एक ऐसा रास्ता बताइए जहां रहने से मेरे वजह से कोनो मुनि को दिक्कत ना होवे। ब्राह्मण और साधु तो पूरा दुनिया का कल्याण का बात करते हैं। दुनिया में कोई मुसलमान ना कोई ईसाई, कोई नहीं कहते हैं पूरा विश्व सुखी हो, सबको घर में खुशी हो। वो अपना खुशी को बात करते हैं। सबको घर में शांति हो ये कभी नहीं चाहते हैं। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि हमारा ही महात्मा होता है। संत होता महात्मा होता है, ब्राह्मण होता है, इनका आदर करिए। साधु कौन? जो कभी किसी का अनहित ना सोचे। हनुमान चालीसा में हनुमान जी ने विभीषण का मुंह से राम नाम सुनी, क्या बोले? जो जीवन में कोनो व्यक्ति का हानि ना पहुंचावे वो साधु हो सकते हैं। साधु किसान भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं। दाढ़ी रखा के रहने से साधु नहीं होता है। जो साधे वही साधु है। जो परोहित करते हैं, जो दूसरा को बुरा ना सोचे, भले अपना नुकसान हो जाए, वही साधु है।